ओम शांति। आज हम बाबा के 7 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने के लिए, क्योंकि बाबा को एवर प्योर कहते हैं, सदा पूजनीय। तो बाबा सदा पूज्य है, तो बाबा अपने बच्चों को भी पूजनीय बनाने के लिए आए हैं। प्रश्न है आज का, तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? उत्तर है, तुम्हें दृढ़ विश्वास है कि हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा की याद में यह पुराना शरीर छोड़ बाप के साथ जाएंगे। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे हैं। गीत है आज का, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। ओम शांति ओम शांति तो बहुत मनुष्य कहते रहते हैं, बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अंदर जो आत्मा है वह कहती है ओम शांति, परंतु आत्माएं तो यथार्थ रीति अपने को जानती नहीं है, न बाप को जानती हैं। भले पुकारते हैं, परंतु बाप कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं, यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते। यह ब्रह्मा भी कहते हैं कि मैं अपने को नहीं जानता था कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। आत्मा तो मेल है ना, बच्चा है, फादर है परमात्मा। तो आपस में आत्माएं ब्रदर्स हो गई। फिर शरीर में आने कारण कोई फीमेल, कोई को मेल कहते हैं, परंतु यथार्थ आत्मा क्या है यह कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को यह नॉलेज मिलती है जो फिर तुम साथ ले जाते हो। अभी संगम पर जो पढ़ाई हम करते हैं यही हमारे साथ जाती है। बाबा कहते वहां यह नॉलेज रहती है, हम आत्मा है, यह पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेती है। इतनी नॉलेज सतयुग में रहती है। आत्मा की पहचान साथ में ले जाते हैं। पहले तो आत्मा को भी नहीं जानते थे। हम कब से पार्ट बजाते हैं कुछ नहीं जानते थे। अभी तक भी कई अपने को पूरा पहचानते नहीं हैं। मोटे रूप से जानते हैं और मोटे लिंग रूप को ही याद करते हैं। शिवलिंग के रूप में परमात्मा को याद करते हैं। मैं आत्मा बिंदी हूं, बाप भी बिंदी है, उस रूप में याद करें, यह बहुत थोड़े हैं, क्योंकि वो परिचय ही नहीं है। और जब परिचय नहीं होगा तो उस रूप में याद कैसे करेंगे। बाबा कहते नंबर वार बुद्धि है ना, कोई तो अच्छी रीति समझकर औरों को भी समझाने लग पड़ते हैं। तुम समझाते हो, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है, वही पतित पावन है। पहले तो मनुष्य को आत्मा की ही पहचान नहीं है, तो वह भी समझाना पड़े। जब तक स्वयं को नहीं जानेंगे तब तक स्वयं के पिता को भी जान नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं अपने को जब आत्मा निश्चय करे तब बाप को भी जान सके। आत्मा को ही नहीं पहचानते हैं तो बाप को भी पूरा जान नहीं सकते। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा बिंदी हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है।
यह भी तुमको समझाना पड़े। नहीं तो सिर्फ कहते ज्ञान बहुत अच्छा है, भगवान से मिलने का रास्ता बड़ा अच्छा बताते हैं, परंतु मैं कौन हूँ, बाप कौन है, यह नहीं जानते। सिर्फ अच्छा अच्छा कह देते हैं। कोई तो फिर ऐसे भी कहते हैं कि यह तो नास्तिक बना देते हैं। सब प्रकार की आत्माएं होती हैं। कोई ये भी कहेंगे कि ये तो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं, ये तो नास्तिक हैं। तुम जानते हो ज्ञान की समझ कोई में भी नहीं है। तुम समझाते हो अभी हम पूज्य बन रहे हैं। हम किसकी पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि जो सबका पूज्य है, ऊंच ते ऊंच भगवान, उनकी हम संतान है। वह है पूज्य पिताश्री। अभी तुम बच्चे जानते हो पिताश्री हमको अपना बनाकर और पढ़ा रहे हैं। सबसे ऊंच से ऊंच पूज्य एक ही है। एक परमात्मा को ही पूज्य कह सकते हैं, वही सदा पूज्य रहता है। बाबा कहते हैं दुनिया में सब है पुजारी, तो सबसे ऊंचा एक परमात्मा है, उनसे ऊंचा और कोई हो नहीं सकता और उनके सिवाय भी कोई पूज्य बना नहीं सकते। पुजारी जरूर पुजारी ही बनाएंगे। दुनिया में सब हैं पुजारी। तुमको अभी पूज्य मिला है जो आप समान बना रहे हैं। तुमसे पूजा छुड़ा दी है, क्योंकि बाबा ने हमें पूजा करने का रहस्य बता दिया, उसका अर्थ समझा दिया है। अपने साथ ले जाते हैं। यह है छीछी दुनिया, यह है ही मृत्यु लोक। भक्ति शुरू ही तब होती है जब रावण राज्य शुरू होता है। पूज्य से पुजारी बन जाते हैं, फिर पुजारी से पूज्य बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। अभी तुम पूज्य देवता बन रहे हो। आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है। अभी बाप हमको पूज्य देवता बना रहे हैं, आत्मा को पवित्र बनाने के लिए। तो तुम बच्चों को युक्ति दी है, बाप को याद करने से तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे, क्योंकि वह बाप है सर्व का पूज्य। जो आधा कल्प पुजारी बनते हैं, वह फिर आधा कल्प पूज्य बनते हैं। 2500 वर्ष पुजारी रहते हैं, फिर 2500 वर्ष के लिए पूज्य बन जाते हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी जानते नहीं है। अभी बाप द्वारा तुम बच्चे जानते हो और दूसरे को भी समझाते हो। पहली पहली मुख्य बात यह समझानी है। कौन सी बात समझानी है? पहली सबसे मुख्य बात, अपने को आत्मा बिंदी समझो। ये हमारा पहला और आखिरी पार्ट है, आत्मा समझना। आत्मा का बाप वह निराकार है, वह नॉलेजफुल ही आकर पढ़ाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप आते हैं एक बार। कब आते हैं? कल्प में एक बार, जब कलयुगी दुनिया का परिवर्तन होना होता है, तो उनको जानना भी एक बार होता है। आते भी एक ही बार संगम युग पर हैं। पतित पुरानी दुनिया को आकर पावन बनाते हैं। अभी बाप ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं, कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प ऐसे ही आता हूं। बाबा कहते मैं हर कल्प में ऐसे ही कलयुग के अंत में संगम युग पर आता हूं। एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। तुम बच्चों के दिल में जचता है कि बरोबर
बाबा हम आत्मा को सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, फिर कल्प बाद भी बाप को आना पड़ेगा। बाप द्वारा जो इस समय जाना है वह फिर कल्प बाद जानेंगे। यह भी जानते हैं अब पुरानी दुनिया का विनाश होगा, फिर हम सतयुग में आकर अपना पाठ बजाएंगे, सतयुगी स्वर्गवासी बनेंगे। यह तो बुद्धि में याद है ना, याद रहने से खुशी भी रहती है। स्टूडेंट लाइफ है ना, बाबा कहते हैं ये आपकी संगम युग की स्टूडेंट लाइफ है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में सिर्फ पढ़ाई के और कहीं बुद्धि नहीं जाती, बस पढ़ाई और टीचर याद रहता है। हम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। यह खुशी स्थायी रहनी चाहिए जब तक स्टडी पूरी हो। बाप समझाते रहते हैं कि स्टडी पूरी तब होगी जब विनाश के लिए सामग्री तैयार होगी। फिर तुम समझ जाएंगे कि अब आग जरूर लगेगी। तैयारियां तो होती रहती है ना, एक दो में कितना गर्म होते रहते हैं, एक दो के ऊपर बहुत गुस्सा करते रहते हैं। चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की सेनाएं हैं, सब लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। कोई न कोई अटक ऐसी डालते जो लड़ाई जरूर लगे। कोई ना कोई ऐसा कार्य करेंगे जिससे किसी भी देश को क्रोध आएगा और फिर झगड़ा शुरू हो जाएगा, लड़ाई लगेगी। बाबा कहते कल पहले मुआफिक विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे देखेंगे, आगे भी बच्चों ने देखा है, एक चिंगारी से कितनी लड़ाई लगी थी। एक दो को डराते रहते हैं कि ऐसा करो नहीं तो हमें यह बॉम्ब्स हाथ में उठाने पड़ेंगे। मौत सामने आ जाता है तो फिर बनाने के सिवाय रह नहीं सकते। बनाने वालों को भी पता है कि ये विनाश की चीजें हैं, लेकिन फिर भी बनाते रहते, क्योंकि ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। आगे भी लड़ाई लगी थी तो बॉम्ब्स लगा दिए, बावी थी ना, अभी तो हजारों बॉम्ब्स हैं। हिरोशिमा नागासाकी पर बॉम्ब डाले थे तो कितना विनाश हुआ था, कितना नुकसान हुआ था। तो बाबा कहते हैं उतने साल पहले भी इतने पावरफुल बॉम्ब थे और आज तो देखो बहुत सारे बनाकर रखे हुए हैं। तुम बच्चों को यह जरूर समझाना है कि अभी बाप आया हुआ है सबको वापिस ले जाने। सब पुकार रहे हैं हे पतित पावन आओ, इस छीछी दुनिया से हमको पावन दुनिया में ले चलो। तुम बच्चे जानते हो पावन दुनिया है ही दो, मुक्ति और जीवन मुक्ति। सबकी आत्माएं पवित्र बन मुक्ति धाम में चली जाएंगी। यह दुख धाम विनाश हो जाएगा, दुख की दुनिया खत्म हो जाएगी, जिसको मृत्यु लोक कहा जाता है। पहले अमर लोक था, फिर चक्कर लगाए अब मृत्यु लोक में आए हो। फिर अमर लोक की स्थापना होती है, वहां अकाले मृत्यु कोई होती नहीं। अकाले मृत्यु का अर्थ है कि समय से पहले वहां कोई भी आत्मा अपने देह का त्याग नहीं करेगी। आयु पूरी करने के बाद ही आत्मा देह को छोड़ेगी। उसको कहते हैं कि वहां मृत्यु अकाले मृत्यु नहीं होती है, इसलिए उनको अमर लोक कहा जाता है। शास्त्रों में भी भले अक्षर हैं, परंतु यथार्थ रीति कोई समझते नहीं है। यह भी तुम जानते हो बाबा अब आया हुआ है। मृत्यु लोक का विनाश जरूर होना है। भगवान का आना ही इशारा है कि अब इस मृत्यु लोक का समय पूरा हो गया।
यह 100% सर्टेन है, निश्चित है कि अभी दुनिया का परिवर्तन होगा ही होगा। बाप समझा रहे हैं, बाबा कहते विनाश होगा, उससे पहले बाप एक बात समझा रहे हैं कि अपनी आत्मा को योग बल से पावन बनाओ, पवित्र बनाओ। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। परंतु परंतु यह भी बच्चे याद नहीं कर सकते। बाप से वर्षा अथवा राजाई लेने में मेहनत तो चाहिए ना। जितना हो सके याद में रहना है, अपने को देखना है हम कितना समय याद में रहते हैं और कितनों को याद दिलाते हैं। मन मना भव, इनको मंत्र भी नहीं कहा जाए। यह है बाप की याद। देह अभिमान को छोड़ना है। तुम आत्मा हो, यह तुम्हारा रथ है। इससे तुम कितना काम करते हो। सतयुग में तुम देवी देवता बन कैसे राज्य करते हो, फिर तुम यही अनुभव पाएंगे। बाबा कहते हैं उस समय तो प्रैक्टिकल में आत्म अभिमानी रहते हो। आत्मा कहेगी हमारा यह शरीर बूढ़ा हुआ है, यह छोड़ नया लेंगे। तो दुख की कोई बात नहीं। कोई भी आत्मा वहां शरीर छोड़ेगी तो दुखी नहीं होगी, आराम से खुशी खुशी शरीर छोड़ेगी। यहाँ तो शरीर न छूटे उसके लिए भी कितनी डॉक्टरों की दवाइयां आदि की मेहनत करते हैं। तुम बच्चों को बीमारी आदि में भी पुराने शरीर से कभी तंग नहीं होना है। बाबा कहते ये भी अब हिसाब पूरा हो रहा है, ये भी पेपर है, लेकिन कभी भी बीमारी में तंग नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। क्योंकि तुम समझते हो इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है। शिव बाबा की याद से ही पवित्र बन जाएंगे। यह है मेहनत। परंतु पहले तो आत्मा को जानना पड़े ना। पहले तो आत्मा की नॉलेज चाहिए कि पवित्र किसे बनना है, तब तो पवित्र बनेंगे। तुम्हारी है ही याद की यात्रा। याद में रहते रहते फिर हम चले जाएंगे मूल वतन, जहां के हम रहवासी हैं। वही हमारा शांति धाम घर है। शांति धाम सुख धाम को तुम ही जानते हो और याद करते हो, और कोई नहीं जानते। जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया है वही लेंगे। मुख्य है याद की यात्रा। कितनी बार बाबा बोली के बीच बीच में याद को याद करते हैं। बच्चे याद करना है, याद करना है, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। मुख्य है याद की यात्रा। भक्ति मार्ग की यात्राएं अब खत्म होनी है। भक्ति मार्ग ही खलास हो जाएगा। भक्ति मार्ग क्या है? जब ज्ञान हो तब समझे। समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। भक्ति का फल क्या देंगे? कुछ भी पता नहीं है। तो भक्ति का फल है ये ज्ञान जो अभी हम सुन रहे हैं। तुम बच्चे अब समझते हो बाप बच्चों को जरूर स्वर्ग की बादशाही का ही वर्षा देंगे। सबको वर्षा दिया था। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब स्वर्गवासी थे। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको स्वर्गवासी बनाया था, अब फिर तुमको बनाता हूं। तुम फिर ऐसे 84 जन्म लेंगे। यह बुद्धि में याद रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। जो नॉलेज सृष्टि के आदि मध्य अंत की बाप के पास है
वह बच्चों की बुद्धि में टपकती है। हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, अभी फिर बाबा से वर्षा लेते हैं। अनेक बार बाप से वर्षा लिया है। बाप कहते हैं जैसे लिया था फिर लो। बाप तो सबको पढ़ाते रहते हैं। दैवी गुण धारण करने के लिए भी सावधानी मिलती रहती है। अपनी जांच करने के लिए साक्षी हो देखना है कि कहां तक हम पुरुषार्थ करते रहते हैं। कोई समझते हैं हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। प्रदर्शनी आदि का प्रबंध करता रहता हूँ ताकि सबको मालूम पड़ जाए कि भगवान आया हुआ है। कई बच्चों में सर्विस का शौक रहता है, तो जहां तहां सर्विस करते रहते हैं कि सबको बाप का संदेश मिल जाए। मनुष्य बेचारे सब घोर अंधियारे में, घोर नींद में सोए हुए हैं। ज्ञान का किसी को पता ही नहीं है, तो जरूर भक्ति को ही ऊंच समझेंगे। आगे तुम्हारे में भी कोई ज्ञान था क्या? हम भी पहले नहीं जानते थे, ना बाप को जानते थे ना स्वयं को जानते थे, तो हमारे लिए भी भक्ति ही ऊंच थी। अभी तो ज्ञान मिला तो अंतर पता चला। अभी तुमको मालूम पड़ा है ज्ञान का सागर बाप ही है। वही भक्ति का फल देते हैं। जिसने जास्ती भक्ति की है उनको जास्ती फल मिलेगा। ज्यादा भक्ति ज्यादा फल। वही अच्छी रीति पढ़ते हैं ऊंच पद पाने के लिए। यह कितनी मीठी मीठी बातें हैं। बुढ़ियों आदि के लिए भी बहुत सहज कर समझाते हैं। बाबा सब बच्चों का ख्याल रखते हैं कि किस बच्चे को कैसे समझाना, कैसे समझ में आएगा। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये तो सब सहज कर सकते हैं। ऊंच से ऊंच है भगवान शिव। शिव परमात्मा ही नमः कहा जाता है। वह कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, बस, और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। आगे चल शिव बाबा को भी याद करने लग पड़ेंगे। वर्षा तो लेना है, जीते जी बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ देते हैं तो वह फिर संस्कार ले जाते हैं। स्वर्ग में जरूर आएंगे। जितना योग उतना फल मिलेगा। मूल बात है चलते फिरते जितना हो सके याद में रहना है। अपने सिर से बोझा उतारना है। अब बोझा कैसे उतरेगा? सिर पर तो बहुत जन्मों का बोझ है, लेकिन उतरेगा कैसे? सिर्फ याद चाहिए और कोई तकलीफ बाबा नहीं देते हैं। जानते हैं आधा कल्प से बच्चों ने तकलीफ देखी है। बाबा को पता है कि मेरे बच्चों ने आधा कल्प तकलीफ सहन की है, इसलिए अभी आया हूं तुमको सहज रास्ता बताने, वर्षा लेने का। सहज रास्ता क्या है? सिर्फ बाप को याद करो। भले याद तो आगे भी करते थे, परंतु कोई ज्ञान नहीं था। अभी बाप ने ज्ञान दिया है। याद कैसे करनी है, किसको याद करना है, कहाँ याद करना है, ये ज्ञान बाबा ने अभी दिया है। तो अभी बाप ने ज्ञान दिया है कि इस रीति मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। भले शिव की भक्ति तो दुनिया में बहुत करते हैं, बहुत याद करते हैं, परंतु पहचान नहीं है। इस समय बाप खुद ही आकर पहचान देते हैं कि मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो, हम अच्छी रीति जानते हैं। तुम कहेंगे हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाप ने यह भागीरथ लिया है। भाग्यशाली
रथ लिया है, शरीर लिया है प्रजापिता ब्रह्मा का। भागीरथ भी मशहूर है, इन द्वारा बैठ ज्ञान सुनाते हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट है। कल्प कल्प इस भाग्यशाली रथ पर आते हैं। हर कल्प भगवान का एक ही रथ है, फिक्स है, उसी तन में आते हैं। तुम जानते हो कि यह वही है जिसको श्याम सुंदर कहते हैं, यह भी तुम समझते हो। मनुष्यों ने फिर अर्जुन नाम रख दिया है। अभी बाप यथार्थ समझाते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। बच्चों में अभी समझ है कि हम ब्रह्मापुरी के हैं, अभी हम ब्रह्मापुरी के हैं, फिर विष्णुपुरी में जाएंगे, वहां के बनेंगे। विष्णुपुरी से ब्रह्मापुरी में आने में 84 जन्म लगते हैं। यह भी अनेक बार समझाया है, जो तुम अब फिर से सुनते हो। आत्मा को अब बाप कहते हैं, सिर्फ मामे कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, इसलिए तुमको खुशी भी होती है। यह एक जन्म, यह एक अंतिम जन्म पवित्र बनने से हम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो क्यों नहीं पवित्र बने? हम एक बाप के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। फिर भी वह जिस्मानी वृत्ति बदलने में टाइम लगता है। धीरे धीरे पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होनी है। इस समय किसकी कर्मातीत अवस्था होना असंभव है। कर्मातीत अवस्था हो जाए, बाबा ने निशानी बताई कि कर्मातीत अवस्था अगर हो जाएगी तो फिर यह शरीर भी न रहे। पावन आत्मा पतित शरीर में फिर रह नहीं सकती, छोड़ देगी। इनको छोड़ना पड़े, लड़ाई लग जाए, एक बाप की ही याद रहे, इसमें मेहनत है। बार बार बाबा हमें पक्का करा रहे, बच्चे याद में मेहनत है, याद के ऊपर पूरा अटेंशन देना है, याद करना है, याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते बाबा, नमस्ते। आज का धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, साक्षी हो अपने को देखना है कि हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं, चलते फिरते कर्म करते कितना समय बाप की याद में रहते हैं, ये देखना है। दूसरा, इस शरीर से कभी भी तंग नहीं होना है। इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा लेना है। स्वर्गवासी बनने के लिए इस स्टूडेंट लाइफ में पूरी स्टडी करनी है। वरदान, त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। यदि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो, कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करते हो, तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता, सदा सुकर्म होगा। ऐसे ही साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। कर्म करते न्यारे और प्यारे रहेंगे तो अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत रूप अर्थात एग्जाम्पल बनेंगे, उदाहरण स्वरूप
बन जाएंगे। बाबा कहते हैं कि त्रिकालदर्शी स्थिति में रहकर कोई भी कर्म करेंगे तो वो कर्म सुकर्म बन जाएगा। वो विकर्म नहीं बनेगा, क्योंकि बाप की याद में रहेंगे ना, तब कर्म करेंगे तो वो श्रेष्ठ कर्म बन जाएगा। और बाबा की याद के बिना कोई कर्म करते हैं तो फिर वो विकर्म बन जाता है। स्लोगन, जो मन से सदा संतुष्ट हैं वही डबल लाइट हैं। जो मन से सदा संतुष्ट हैं वही डबल लाइट हैं। संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। भगवान ने जितना दिया, जो मिला उसमें संतुष्ट जो रहेंगे वही लाइट रहेंगे, हल्के रहेंगे, खुश रहेंगे। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। कोई भी समर्थ संकल्प आत्मिक स्थिति, आत्मिक शक्ति अर्थात एनर्जी जमा करता है, समय भी सफल करता है। व्यर्थ संकल्प एनर्जी और समय को व्यर्थ गंवाता है। इसलिए अब व्यर्थ संकल्प की रचना बंद करो। यह रचना ही आत्मा रचता को परेशान करने वाली है। इसलिए सदा इसी शान में रहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं सदा समर्थ आत्मा हूँ, तो कभी परेशान नहीं होंगे और अनेकों की परेशानी को मिटाने वाले बन जाएंगे। तो आज सारा दिन त्रिकालदर्शी की स्टेज पर स्थित होकर फिर कर्म करना है। कोई भी कर्म करते हैं, छोटा या बड़ा, बाबा की याद में रहकर कर्म करेंगे, सोच समझकर कर्म करेंगे तो वो विकर्म नहीं बनेगा, वो पाप कर्म नहीं बनेगा। और बाबा की याद में करेंगे तो श्रेष्ठ कर्म हो जाएगा। ओम शांति।